शांति। आपका प्रश्न है, ईगो क्या होती है, ये अच्छे से समझना है। मनुष्य ये ईगो रखते हैं कि हम सबसे महान और श्रेष्ठ और ऊंचे हैं, तो इससे अभिमान बोला जाता है और गलत मानते हैं। पर हम आत्मा भी तो अब ये स्वमान लेते हैं कि मैं आत्मा इस संसार की सबसे महान, श्रेष्ठ और उच्च पाठधारी हूँ। तो ये अभिमान और स्वमान में क्या अंतर है? उत्तर है, देखो, एक है ईगो माना देह अभिमान, अहंकार जिसको कहा जाता है, वो शरीर से जुड़ा है। किसी को पद का अभिमान है, किसी को उसके ज्ञान का अभिमान है, किसी को उसका रूप का अभिमान है, किसी को स्टेटस का अभिमान है। ये सब जो है कि मेरे जैसा कोई नहीं इस दुनिया में, ये देह का पान है। और आत्मा अभिमानी, ये है स्व अभिमानी जिसको कहते हैं। मना स्व माना आत्मा, और आत्मा का अभिमानी माना एनर्जी। ये एनर्जी से, ये हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको कहते हैं। दुनिया में ये भी नहीं पता है कि ईगो क्या है और सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। अगर कोई गलत बोलता है तो क्या कहते हैं, मुझे भी सामने बोलना पड़ेगा क्योंकि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपनी है। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट देह अभिमान की नहीं होती। सेल्फ रिस्पेक्ट माना आत्म अभिमानी स्थिति, माना गुण। हमारे जो ओरिजिनल गुण है, वो ओरिजिनल गुण को कहते हैं। हमें उसका अभिमान माना अहंकार नहीं, लेकिन वो उच्च स्थिति है। इससे हमारी आत्मा में एनर्जी बढ़ती है, वाइब्रेशन सारे विश्व में पहुंचते हैं और सारे विश्व के लिए अच्छा है। तो ये तब आता है जब हम गुणों का चिंतन करते हैं, हमारी आत्मा में शक्ति भरते हैं, चक्रों के लेयर्स को पॉजिटिव बनाते हैं, तब ये आता है। और देह अभिमान जो है वो हमारे नेचुरल वो नेगेटिव एनर्जी है। स्व अभिमान पॉजिटिव एनर्जी है, और ये पॉजिटिव एनर्जी ही हमें न्यूट्रॉन माना कॉस्मिक पावर या यूनिवर्सल सबकॉन्शियस पावर कहो या परमात्म एनर्जी, डिवाइन एनर्जी कहो, उससे जोड़ती है। और इसकी शक्ति आने से हमारे अंदर आत्मा की जो ओरिजिनलिटी है वो बढ़ती है। और जब हम देह भान में होते हैं, देह का अभिमान करते हैं, तो वो नेगेटिविटी से आती है। तो आजकल दुनिया में सबको शरीर के लिए कितना कुछ करते हैं और कितना अभिमान रखते हैं। कोई पैसे का भी रखते हैं, कोई रिलेशन का भी रखते हैं। ये सब चीजें हैं, वो सब देह अभिमान के हैं, उसको अहंकार कहते हैं। और इस अहंकार से 5 विकारों बढ़ते हैं और हमारे पाप कर्म बनते हैं। और जब हम स्वाभिमान में रहते हैं तो हमारे गुण बढ़ते हैं, और गुण बढ़ने से हमारा पुण्य बढ़ता है। तो पुण्य बढ़ना अर्थात प्रोटॉन बढ़ना, और नेगेटिव एनर्जी पाप कर्म बढ़ना माना इलेक्ट्रॉन बढ़ना। और ये दोनों का ही बैलेंस चलता है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और कुछ नहीं है, ये एटम है, उससे ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है और सारा संसार इससे चलता है। और यही हम टेलीपैथी काम करती है और इससे ही हमारा भाग्य बनता है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, उसका टॉपिक हमने यूट्यूब पर रखे हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। और फिर उसमें सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाओगे
तो ग्रुप वाइज आपको सब कुछ मिलेगा। ये यूनिवर्स कैसे चलता है उसमें ये आएगा। ठीक है, तो ये है पाठधारी हूँ, सबसे उच्च महान हूँ, ये हमारे हम स्व आत्मा के लिए सोचते हैं। इसमें अभिमान नहीं दिखाई देगा, इसमें गुण दिखाई देगा। तो ये अंतर है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, वरदान आज का समझना है कि अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बात को प्रत्यक्ष करने वाले ही श्रेष्ठ तीव्र तकदीरवान भव। उत्तर है, प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ क्या है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। प्रमाण का अर्थ है कि प्रूफ करना। तो आजकल दुनिया में अपने आप को प्रूफ करने के लिए कितने सारे चीजें निकालते हैं, बना बताते हैं कि प्रूव करे कि मैं ये हूं। लेकिन यहाँ परमात्मा कहते हैं कि सबसे बड़ा प्रमाण माना प्रूफ यह है कि हम अपने आप को परिवर्तन करें। हमारे संस्कार परिवर्तन करने से नेचुरल प्रमाण मिल जाता है कि ये कैसी आत्मा है, और उसको देखने से कोई भी आत्मा के अंदर संकल्प चलेंगे कि ये ऐसे कैसे बने, कौन उसको ये संस्कार दे रहा है, तो परमात्मा ऑटोमेटिक प्रत्यक्ष हो जाता है। तो परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए हमें अपने आप को परिवर्तन करना है, हमारा देवत्व देवी संस्कार को बाहर लाना है। एक है अनादि संस्कार जो आत्मा के संस्कार है, और दूसरा है आदि संस्कार, वो है देवात्माओं के संस्कार। ये दोनों को सारा समय हम याद रखते हैं और उसको बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हैं। और इसके लिए चाहिए हमारे अंदर शक्तियां, और सबसे पहली शक्ति ही है सहन शक्ति। जिसके पास सहन शक्ति आ जाती है तो दूसरी सब शक्तियां आना शुरू हो जाती है। उसमें फिर सवाल उठता ही नहीं है कि मैं क्यों सहन करूं। तो ये वो अपने आप को परिवर्तन करती है रहते हैं। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, और ये सारा पुरुषार्थ जिसको तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं, ये इसके लिए ही है। क्योंकि परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है तो हम ये नहीं कह सकते परमात्मा ये है उसको समझो, हम दिखा भी नहीं सकते। लेकिन परमात्मा हमारे साथ है, हम परमात्मा के बच्चे हैं, उसको प्रूव करने के लिए हमारे संस्कार परिवर्तन करना पड़ेगा। संस्कार दिखाई देगा कि हमारे संस्कार और परमात्मा के संस्कार, हमारी स्थिति और परमात्मा की स्थिति दोनों समान जितनी बनेगी उतनी नेचुरली प्रत्यक्षता होगी। तो इसके लिए जरूरी है ये पुरुषार्थ कर सारा दिन जितना हो सके बाहरी चीजों से बाहर निकलना है, और अंतर आत्मा को अंदर झांकना है, अंदर जाना है। और उससे ही जिसकी स्थिति ये होती है, सारा दिन बस बाबा और मैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा को ही देखते रहो और बैठ जाओ, नहीं। सब कुछ करते हुए, सारा पुरुषार्थ करते हुए हमारे में परिवर्तन आता जाए, और उस करते हुए भी हमें बाबा की बातें याद रहे, आत्मा की बातें याद रहे, हमारा पाठ याद रहे, नेचुरल हो जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम पहली बार इस संस्था में आते हैं तो 7 दिन की शिविर करते हैं। फिर
धीरे धीरे मुरली सुनना शुरू करते हैं। मुरली सुनते सुनते पहले तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत अंतर है भक्ति और ज्ञान में। फिर धीरे धीरे हम मुरली समझने लगेंगे, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। फिर मुरली से धीरे धीरे हम ज्ञानमय बनते जाएंगे। ज्ञानमय अर्थात ये ज्ञान हमें याद रहता जाएगा। कुछ भी बुरा करने के पहले याद नहीं आएगा, लेकिन हो जाए बाद में याद आ जाएगा कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखने का पुरुषार्थ करेंगे, और फिर धीरे धीरे ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। तो ज्ञान स्वरूप अर्थात कुछ भी करने से पहले ही हमें पता चल जाएगा कि मुझे क्या सोचना है, क्या करना है, कौन सा रिएक्शन करना है पहले, और 7 गुण नेचुरल हो जाएंगे। ये हमारा अनादि स्वरूप आदि में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसके लिए ही ये सारे ग्रुप जो खोले हैं वो सब इसके लिए है। जो हमने प्राप्त किया वो मुझे चाहिए सबको मिले, और ये शॉर्टकट में हम बता रहे हैं। यूट्यूब पर हमारी चैनल पर भी सब कुछ राज रखे हैं। वो राज ऐसे है जो आपको कहाँ भी सुनने नहीं मिलेंगे, ना बीके के क्लास में, ना कोई कथाकार सुनाएंगे, ना कोई भक्ति में, ना शास्त्रों में। ये सब मंथन की हुई अंदर से हीरा मोती निकाले हुए हैं। अगर कोई चाहे सब कुछ छोड़ के इसके पीछे ही पड़ जाए, सारे चक्र के लेयर्स बदल जाएंगे और नेचुरल पॉजिटिविटी आ जाएगी, ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। लेकिन करे तब। तो ये है वरदान की कहने का भावार्थ यही है कि जो आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ करती है, अपने आप को परिवर्तन कर नेचुरल गुण स्वरूप बन जाती है, उसकी व्यक्तित्व बदल जाता है, देवी न होते हुए भी देवताई गुण दिखाई देता है। तो ये उसको देखने से सामने वाली आत्माओं को यही याद आएगा कि ये एक कलयुग में भी ऐसी आत्मा को कौन पढ़ा रहा है, कौन ऐसे संस्कार देते हैं। ये तो जैसे देवता है, कौन है उसको पढ़ाने वाला। ऑटोमेटिक परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है, जय जयकार कैसे और क्या होगा? क्या 8 और 108 की माला बाबा को प्रत्यक्ष करेगी? क्या उससे उस समय 108 की माला दुनिया में सामने प्रत्यक्ष होंगे? उत्तर है, देखो पहले तो जय जयकार का अर्थ यह है कि जब स्पेशली भारत में बाबा ने कहा है वहां धर्म युद्ध, राजनीति और ट्राइबल युद्ध, गृह युद्ध होंगे, तो इससे बहुत कुछ कापा काप, मारा मारी होगी, सब कुछ होगा। तो लोग त्राही त्राही पुकारेंगे। फिर जैसे ही अंत में जय जयकार, सबको ये प्रत्यक्षता होगी कि परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुका है। तब लोगों को एक साइड पे हाहाकार, दूसरी साइड पे जय जयकार होगा, और सबको पछतावा भी होगा कि परमात्मा इस सृष्टि पर आए और हमने कुछ नहीं किया। तो ये सब बातें हैं वो प्रत्यक्ष होगी, और उसको प्रत्यक्ष करने वाले सिर्फ 108 या 8 नहीं है। देखो सब एक दूसरे से जुड़े हैं। 8 से 108 बनते हैं, 108 से 16,108 और 9 लाख। तो ये सारे पहले जन्म वाली आत्माएं जो है उसके द्वारा सब प्रत्यक्षता होगी।
माना उसके ऐसे संस्कार होंगे, लोगों को उनका साक्षात्कार होगा, क्योंकि कुल देवियां है और सभी आत्माएं दुनिया में कुल देवी को ढूंढ रहे हैं। परमात्मा को तो पहचानते नहीं, उसको ही भगवान मानते हैं। तो जैसे ही उसको साक्षात्कार होगा तो उस दुख भूल जाएंगे और उसके संतोष होगा, आत्मा मुक्ति में चली जाएगी। तो ये आत्माएं वो वो प्रत्यक्ष ओपनली नहीं होगी, लेकिन जो आत्माएं जिसकी भक्त है वो आत्माओं को उसका साक्षात्कार होगा। बाकी वो देवता ही दिखाई नहीं देंगे, लेकिन साक्षात्कार जरूर होगा, क्योंकि ये साक्षात्कार का पाठ शुरुआत में चला, संस्था की स्थापना हुई, और अभी अंत में चलेगा जहां संस्था की स्थापना, यज्ञ की समाप्ति होगी। तो ये लेकिन अंतर यही है, शुरुआत में परमात्मा ने साक्षात्कार कराकर यज्ञ की स्थापना की और अंत में हम आज बच्चे जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो उनकी शक्ति से ही, खुद के पुरुषार्थ की शक्ति से, आत्मा की शक्ति से प्रत्यक्षता कराएंगे। ये दोनों में अंतर है। तो प्रत्यक्ष होने का अर्थ यह नहीं है को देवात्माएं वहां प्रत्यक्ष हो जाएगी, लेकिन जिसकी जो कुलदेवियां है उसके सामने प्रत्यक्ष होगी। ठीक है। और हाँ, सभी को पता चलेगा कि ब्रह्मा कुमारी वाले क्या करते हैं, उसमें कैसे परमात्मा आकर ये यज्ञ की स्थापना की और अभी कैसे ये विनाश हो रहा है और क्या परिवर्तन होना। और पश्चाताप उनको ज्यादा होगा जिसने बाबा का ज्ञान लेकर छोड़ दिया, उसको तो जैसे खून के आंसू बहेंगे कि हमें परमात्मा मिला और हमने कुछ नहीं किया। कम से कम उतना तो करते कि जितना हो सके इतना करते, तो भी हम कहाँ ना कहाँ आगे आ सकते। तो ऐसी बात है। ठीक है। ओम शांति।